Good afternoon, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. Okay, students. So today we will discuss our writing section, in which we will discuss the notice writing and poster making. Okay. So firstly, we will discuss the notice writing. So let's start. Yes, in the notice writing, you know that what is a notice? Notice क्या होता है? In the second, how to write a notice? Notice कैसे लिखा जाता है? And number third, what is the format of notice writing? तो format क्या होता है notice writing का? So student, let's start. Yes. What is a notice? Yes, a notice is a written or printed news announcement or information. Yes, जो notice होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सूचना. नोटिस राइटिंग मीन सूचना लेखन. नोटिस एक लिखित और या प्रिंटेड न्यूज या अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन होती है. नोटिस में कंटेन्स न्यूज इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग दैट हैज हैपन और इज लाइकली टू हैपन. नोटिस में क्या कंटेन होता है? न्यूज होती है, इंफॉर्मेशन होती है अबाउट समथिंग, किसी के बारे में, दैट हैज हैपन, कि जो चीज हो चुकी है, और इज लाइकली टू हैपन, या जो चीज होने वाली है. So it may be formal announcement of public importance or advance writing complaint and information. तो ये क्या हो सकते हैं? ये फॉर्मल अनाउंसमेंट है. किसका? पब्लिकली. हम पब्लिकली किसी को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो हम किसके थ्रू दे सकते हैं? अपने नोटिस से, है ना. किसी के बारे में हमको कुछ कंप्लेन करनी है या उसको भी हम नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं ना. तो से हियर नोटिस कैन बी अबाउट अ मीटिंग. नोटिस किसके बारे में हो सकता है? ये जो सूचना लेखन है किसके बारे में हो सकता है? किसी मीटिंग के बारे में, कि मान लीजिए आपके स्कूल में कोई, या ऑफिस की, हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, ऑफिस की बात करते हैं कि उनको अपने ग्रुप में एक मीटिंग लेनी है, तो सो दे पेस्ट नोटिस ना नोटिस बोर्ड. तो वो अपने नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस पेस्ट करते हैं जिसके अंदर, जिससे मीटिंग से रिलेटेड वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसमें राइट डाउन करते हैं. तो ये सभी को पता चल जाता है कि हमारी मीटिंग इस वेन्यू, इस प्लेस पे इतने बजे है. ओके. सो नाउ एन इवेंट, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रही है हमारे स्कूल में, मान लीजिए स्पोर्ट्स डे है हमारे स्कूल में होने वाला है, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देनी है स्टूडेंट्स को. सो वी पेस्ट अ नोटिस ऑन नोटिस बोर्ड. ये कोई आकर्षण है, हिस्टोरिकल ट्रिप है, पिकनिक के बारे में, या लॉस एंड फाउंड के बारे में, चेंज ऑफ नेम, एड्रेस, यूनिफॉर्म, टाइमिंग्स, वेन्यू एक्सेट्रा, है ना. जो भी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए स्कूल की जो टाइमिंग है, अब विंटर की टाइमिंग चेंज हो रही है, विंटर स्टार्ट हो रहे हैं, विंटर की टाइमिंग चेंज हो रही है, तो हम जनरली क्या करेंगे? नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस पेस्ट करेंगे जिसके अंदर हम स्कूल की टाइमिंग के बारे में बताएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट अ नोटिस. ये क्या है? एक नोटिस होता है. तो देखिए, समझे ध्यान से कि नोटिस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सूचना, है ना. जिसको मतलब कहने का अर्थ है कि किसी को सूचित करना, यानी किसी विशेष जानकारी को लोगों तक पहुंचाना या सार्वजनिक करना. ओके. सो सूचना, तो जो नोटिस लिखते हैं, बहुत ही कम शब्दों में ही, बहुत ही कम शब्दों में लिखी जाने वाली एक जानकारी होती है, और ये ज्यादा क्या होती है? औपचारिक ही होती है ना. ये क्या होती है? फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है कि औपचारिक तौर पर हम लिखी जाती है, तो इसको हम क्या कहलाते हैं? नोटिस कहलाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स. जो नोटिस है उसको एक बॉक्स में लिखना चाहिए. नाउ द सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट. जो सेंटेंसेस हैं वो क्या होने चाहिए बेटा? शॉर्ट होने चाहिए, और उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होने चाहिए, मींस ग्रामेटिकली एक्यूरेट होने चाहिए. नंबर थर्ड, द वर्ड लिमिट फॉर अ नोटिस इज 40 to 50 वर्ड्स. जो वर्ड लिमिट है नोटिस की वो कितनी होनी चाहिए? 40 to 50 वर्ड्स. नाउ नंबर फोर, इंफॉर्मेशन गिवन इन अ नोटिस मस्ट बी क्लियर एंड शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन. जो इंफॉर्मेशन जो गिवन है नोटिस में वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, शुड नॉट कॉज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, कि उसके अंदर जो भी बॉडी कंटेंट होता है उसके अंदर आपको बिल्कुल राइट डाउन करना चाहिए, कि बिल्कुल स्पष्ट लिखना चाहिए कि ये नोटिस इससे रिलेटेड है और आपको उसके बारे में ही बताना है. मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नंबर फिफ्थ, नोटिस मस्ट बी कैची एंड अपीलिंग. जो नोटिस है, हम नोटिस बोर्ड पे जब नोटिस पेस्ट करते हैं, नोटिस निकालते हैं, तो क्या होना चाहिए? कैची होना चाहिए, इज अपीलिंग होना चाहिए. इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एट वर्क. जब भी हम नोटिस को देखेंगे तो वो क्या होगा? आई कैचिंग. आई कैचिंग का मतलब बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब उसकी जो हेडिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसको हेडिंग रीड करते हमको समझ आ जाना चाहिए कि नोटिस किसके बारे में है. और यस, इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एट वंस. और पहली बार में रीडर के जो अटेंशन है, रीडर का जो ध्यान है, उसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द नोटिस. यस, you should remember these points when you write a notice. Now let's start the format of the notice. जब हम
नोटिस का जो फॉर्मेट है, व्हेन वी राइट एज नोटिस यू शुड फॉलो some. Now, number one, you have make a box. Firstly, you have to make a box. आपको क्या करना है, सबसे पहले एक box बनाना है. Now, second one is in the first line you have to write the name of institute, organization, जो भी institute का नाम है या कोई organization है उसका आपको name लिखना है. In the second line you have to write a notice. Second line में आपको notice लिखना है. And this is the name of institute and notice you have to write in the middle of the box. Box के middle में लिखना है. Okay, please remember it. Now, in the next line you have to mention a date. You have to write a date in a left side as a day, month, year. This is the format of a date. Next line, the next line in the middle, you have to write the heading. It is very important. Yes, you have to write a heading in a clear manner. Okay, जो writing है, आप जो heading लिखेंगे, बिल्कुल clear manner में होनी चाहिए. Topic किसके बारे में, notice किसके बारे में, you have to clear it. Okay, in the next, you have to start a body content. Body content के अंदर आप notice के बारे में लिखेंगे. मान लीजिए आपकी स्कूल के अंदर एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज होने वाला है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वो उसके बारे में किस डेट पे ऑर्गेनाइज होगा, उससे पहले आप जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस डेट पर, इस वेन्यू पर, वो इस जगह आप वहां पर पहुंच जाएं. तो ये सारा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा बॉडी कंटेंट. ठीक है. आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द सेंटेंसेस एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट द you have to signature, you have to write a name and after that you have to write a designation. Designation means होता है post of a person, means person की post means उसका पद क्या है, so you have to write here as a designation. Clear students? So let's start. Now, this is your question. Yes, your school is organizing annual sports day next month. As a sports captain, write a notice giving necessary details. आपके स्कूल के अंदर एनुअल स्पोर्ट्स डे नेक्स्ट मंथ ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो एज ए स्पोर्ट्स कैप्टन आप क्या है, स्पोर्ट्स कैप्टन है, सो यू हैव टू राइट नोटिस गिविंग नेसेसरी डिटेल्स. तो आप स्पोर्ट कैप्टन है और आपको एक नोटिस राइट डाउन करना है और जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देनी है. तो फर्स्टली यू हैव टू मेक अ बॉक्स. सबसे पहले आपको क्या बनाना है, मेक अ बॉक्स एंड in the box of in the first line you have to write the name of institution, yes, organization, so you have to write the name of a school. आप क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन क्या है, your school is organizing. Now the question is here, your school is organizing, so you have to write the name of a school. हमारा स्कूल का नाम क्या है, रियाल पब्लिक स्कूल. क्लियर. In the next line you have to write a notice in capital letter. आपको नोटिस लिखना है ऐसे कैपिटल लेटर में. In the next line in the left side you have to mention a date. आपको क्या डेट क्या मेंशन करनी है, डेट. In the next line in the middle part you have to write a heading, annual sports day. This is a notice. तो हमको heading से ही पता होना चाहिए ये क्या है, annual sports day मतलब कुछ ऑर्गेनाइज होने वाला है. हमने अभी कंटेंट रीड नहीं किया, हमने अभी बॉडी पार्ट रीड नहीं किया, लेकिन हमको कुछ आइडिया लग गया हेडिंग से कि एनुअल स्पोर्ट्स डे के बारे में नोटिस है. नाउ लेट्स स्टार्ट द कंटेंट बॉडी पार्ट. द स्कूल हैड डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे नेक्स्ट मंथ. कि स्कूल, हमारा स्कूल है वो क्या करने वाला है, ऑर्गेनाइज करने वाला है एनुअल स्पोर्ट्स डे नेक्स्ट मंथ. ऑल द क्लास रिप्रेजेंटेटिव आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग टू डिस्कस द अरेंजमेंट्स. तो आपको क्या करना है, जो स्पोर्ट्स कैप्टन है वो क्या कर रहा है कि जितने भी जो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है तो वो एक मीटिंग अटेंड करें क्योंकि उनको अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करना है. तो काइंडली रीच द स्कूल लाइब्रेरी एट 10 AM ऑन 10 अक्टूबर. तो कृपया आप स्कूल लाइब्रेरी में 10 बजे इस तारीख को, इस डेट को आप पहुंच जाए. तो क्या क्या इसके अंदर डेट मेंशन भी, आपको जो डेट मेंशन करनी है उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि आप जो नोटिस दे रहे हैं वो नोटिस आप दे रहे हैं, मान लीजिए आज सेम डेट पे, आज के डेट पे आपने नोटिस दिया है और आप उनको जो नोटिस दे रहे हैं उसके 2 दिन या आफ्टर 5 days you have to requested to attend a meeting. आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको मीटिंग अटेंड करनी है. yes you have to mention date after 4 or 5 days. क्लियर. ओके. एंड जो नेक्स्ट मंथ हमारा क्या हो रहा है, नेक्स्ट मंथ हमारा एनुअल स्पोर्ट्स डे के बारे में मीटिंग करनी है. तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू राइट द करेक्ट डेट. ओके, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द डेट. डेट के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको
डेट अगर आपने जो डेट है अपने 8 अक्टूबर को आपने राइट डाउन किया और 8 अक्टूबर को ही आपने नोटिस के अंदर बोल दिया कि आप लाइब्रेरी में 10 बजे पहुंचेंगे, तो जिन्होंने नोटिस रीड आउट ही नहीं किया तो कैसे पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो इसलिए जो नोटिस होता है 2 दिन या 4 दिन पहले ही पेस्ट किया जाता है नोटिस बोर्ड पे या नोटिस निकाला जाता है, जिससे सामने वाले को टाइमिंग मिल जाए कि हमको इस टाइम पे इस डेट पे हमको यहाँ पर क्या करना है, अपन को मीटिंग अटेंड करनी है। Clear? Now next, in the next you have to write name, and after that you have to write, yes, you have to also write a signature here and write down the designation of the person. So here यहाँ पर हमने किसकी बात करी थी, you are, तो here you have to write your name, आप अपना नाम लिख सकते हैं, and then you have to write a sports captain. The sports captain is here. Why we write sports captain? Because this is the designation of the person. रवि गुप्ता का जो डेजिग्नेशन है वो क्या है, स्पोर्ट्स कैप्टन है, उसने अपने पद का नाम लिखा है, तो उसकी जो पोस्ट है वो क्या है, स्पोर्ट्स कैप्टन. सो हियर यू हैव टू राइट डेजिग्नेशन. क्लियर स्टूडेंट? Understood? Okay, now let's start the next topic. Yes, second topic is poster writing. So how to write a poster? Okay, so let's start. Firstly, we will discuss what is a poster making. Poster making क्या होता है? Now, a poster is a large notice announcing or advertising something. जो poster होता है, एक large notice होता है, एक बड़ी सूचना होती है, अनाउंसिंग होती है, घोषणा की जाती है, और एडवर्टाइजिंग होता है, किसी भी चीज का एडवर्टाइज होता है. ओके, इट जनरली क्रिएट सोशल अवेयरनेस, और जनरली ये क्या क्रिएट करता है बेटा, सोशल अवेयरनेस क्रिएट करता है. अब एनी प्रॉब्लम और नीड्स, किसी की कोई आवश्यकता होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये क्या शो करता है, ये उसके बारे में अवेयरनेस शो करता है. देख लीजिए, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, यस, यूज इको बैग्स. मान लीजिए हम डोंट यूज अ प्लास्टिक बैग, यूज इको बैग्स. ओके, तो हमारे सोशल जो सामाजिक जागरूकता हमको लानी है कि हमको प्लास्टिक बैग यूज नहीं करना, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स है, हमको इको बैग यूज करने हैं. तो इसके लिए हम एक पोस्टर बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो मेनली जो मेन मोटो है पोस्टर मेकिंग का, पोस्टर बनाने का, वो क्या करता है, वो क्रिएट करता है सोशल अवेयरनेस. जगह जगह हम पोस्टर्स लगाएंगे, स्लोगन्स लिखेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि प्लास्टिक बैग के हार्मफुल इफेक्ट ये है कि बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए, और इको बैग्स के क्या यूजेस हैं, इको बैग्स का कितना हमारे लिए यूजफुल है, उसके बारे में अगर हम पोस्टर में हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे, तो आई थिंक मे बी जो भी रीडर होगा, जो भी विजिटर होगा, वो इसको जब देखेगा तो वो अच्छे से समझ जाएगा कि वाई वी मेक अ पोस्टर. तो मेनली जो पोस्टर मेकिंग होता है उसका मेन मोटो यही होता है कि वो सोशल अवेयरनेस लेकर आए. नाउ इट ऑल्सो कन्वेज अ सोशल मैसेज इन आई कैचिंग वे. और ये क्या कन्वे करता है, एक सोशल मैसेज कन्वे करता है इन आई कैचिंग. आई कैचिंग मीन्स अट्रैक्टिव वे. मतलब अगर हमने, यू कैन सी अ पोस्टर यूज इको बैग्स. नाउ दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव. Okay, so you can see a bag, okay, and the vegetable in the bag you can see. तो जो आप देख रहे हैं वेजिटेबल देख रहे हैं, इको बैग देख रहे हैं, तो we bring a vegetable in a eco bag, not use a plastic bag. Okay, so this is a, you know, that this is a very very effective fact on a रीडर, ऑन विजिटर, जिसके ऊपर ये, ऑन अ पर्सन जिसके ऊपर भी ये देखता है, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है. वंस दे स्टॉप एंड रीड आउट, जब भी वो देखते हैं तो वो क्या करेंगे, स्क्रैच आउट हमारा बिल्कुल इंप्रेसिव होगा, कैची होगा, अट्रैक्टिव होगा. तो 1 मिनट के लिए वो रुकेंगे और हमारे स्लोगन्स जो भी गिवन है, जो भी हमने जो उसके बारे में बता रखा है, उसके बारे में वो रुक कर क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. यस, यू शुड हैव टू मेक अ पोस्टर इज अ वेरी अट्रैक्टिव वे. So it must capture the reader's attention and motivate him or her to read on. तो ये क्या करता है, जो रीडर की जो अटेंशन, उसका जो ध्यान होता है, वो कैप्चर करता है, पकड़ के उसको लेके आता है, एंड उसको मोटिवेट करता है कि वो उसको रीड आउट करे, है ना. कहीं दूर, हमारे दूर कहीं पोस्टर है, हम कहीं जा रहे हैं, हमारे कहीं दूर से हमें पोस्टर देखा, तो फर्स्टली वी स्टे, हम वहां पर रुकते हैं और रीड आउट करते हैं इस पोस्टर को. तो ये क्या करता है, इतना कैची, आई कैचिंग होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि सामने वाले को ये मतलब ये रुकने पर और मजबूर कर दे
कि फर्स्टली यू हैव टू रीड दिस लाइंस। ओके, तो जर्नलिस्ट का काम क्या हो गया? पोस्टर का काम ये हो गया कि ये एक अनाउंसिंग भी होती है, किसी की एडवर्टाइजिंग होती है, और जनरली ये क्या करता है? सोशल अवेयरनेस लेके लाता है लोगों में कि ये हमारी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, तो उसके बारे में ये हमको अवेयर करता है। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। तो अब आपको क्या करना है? कुछ भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। व्हेन यू मेक अ पोस्टर, गिव अ हेडिंग। आपको क्या देनी है? सबसे पहले आपको राइट अ हेडिंग देनी है। राइट अ कैची लाइन स्लोगन। सो यू हैव टू राइट अ कैची लाइन स्लोगन। सो अकॉर्डिंग टॉपिक, जो भी हमारा जो टॉपिक है, मान लीजिए टॉपिक है हमारा कोरोना वायरस। ओके, सो कोरोना वायरस का जो भी टॉपिक है उसके बारे में हमको स्लोगन लिखने हैं, उनके बारे में हमको लाइंस लिखनी है। ओके, नंबर थर्ड, रिमेंबर टू इलस्ट्रेट योर पोस्टर विद अ स्केच। ओके, सो डोंट राइट ओनली स्लोगन, यू हैव टू मेक अ स्केच। मतलब आपको स्केच बनाना है, कुछ अच्छी सी ड्राइंग करनी है, उसके बारे में आपको समझाना है। सो हियर वी यूज एज अ, so in you can see a coronavirus poster is here. Coronavirus COVID-19, you can see a virus here. You can see a fever, coughing, shortness of breath. You can see a picture. So this is a eye catching. Okay, तो आपको स्क्रैच से ही, स्क्रैच के साथ उसको आपको समझाना है। नाउ नंबर 4, देयर इज नो फिक्स लेआउट। लेकिन इसका कोई फिक्स लेआउट नहीं होता है। व्हेन वी रीड द टॉपिक, हम जब पढ़ा था, हमने जो टॉपिक था, व्हेन राइट द टॉपिक ऑफ नोटिस राइटिंग, तो फर्स्टली यू हैव टू मेक अ बॉक्स, एंड आफ्टर दैट इन द मिडिल यू हैव टू राइट अ institution or school name. After that you have to write a notice in a capital letter. Now we use as a layout. Okay, but in the, when we make a poster, no fixed layout is here. Okay, you may as a horizontal, you make as a vertical. So whatever we want, so you have to make a scratch, or make a line, write down the slogan. Okay, so you have to know that there is no fixed layout, कोई भी fixed layout नहीं है. Okay, now number 5, use convincing language. जो भी हम जो लैंग्वेज राइट डाउन कर रहे हैं, बिल्कुल कन्विंस होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, हमको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। हमको मान लीजिए प्लास्टिक बैग के बारे में प्रॉब्लम है, हम उसके हार्मफुल के बारे में भी बताया, हमने उसको उसके दूसरे इको बैग के यूजफुल फैक्ट के बारे में, यूजफुल साइड के बारे में बताया, तो सामने वाले को इतना कन्विंस करे अपनी लैंग्वेज से कि सामने वाला इको बैग ही यूज करे। ओके, नंबर 6, फॉलो द वर्ड लिमिट्स 50 वर्ड्स। और आपको जो भी हमारी जो पोस्टर मेकिंग होती है, डोंट read out, don't write 100 to 20 words, 230 words. Okay, you have to write a limit word. Yes, you have to write simple and short sentences. Okay, so these are the points you should remember. Now let's start the poster making question. Yes, this is a question. Question number 1, draw an attractive poster on say no to plastic bags with slogan. आपको एक attractive poster आपको draw करना है, किस पे है? आपकी थीम क्या है? Say no to plastic bags. प्लास्टिक बैग को ना कहना, with slogan मीन्स आपको उसके साथ स्लोगन भी राइट डाउन करने। क्लियर स्टूडेंट? ओके, so now here firstly you have to write, yes, you have to write say no to plastic bag. This is the heading of a poster. तो हमको heading से समझ में आ रहा है poster किसके बारे में। After that you have to make a sketch. तो आपको क्या बना है? इसकी स्केच आउट बनाना है, किसके बारे में? वो आपको समझाना है कि आपकी जो ये गिवन है अर्थ है, से नो टू प्लास्टिक में जो अर्थ है, वो आपकी जो अर्थ है, किस इस प्लास्टिक बैग की वजह से आपको पता है एयर पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी होता है ना। तो अब कितने हार्मफुल है हमारे लिए प्लास्टिक बैग, तो ये हमने एक एज ए पिक्चराइज फॉर्म में हमने ड्रॉ किया है। ओके, नाउ इन द एंड यू हैव टू राइट अ स्लोगन। यस, प्लास्टिक बैग्स आर कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरनमेंट स्पीडली। जो प्लास्टिक बैग है वो कारण बन रहे हैं, किसका डैमेज, किसका कारण बनते जा रहे हैं? एनवायरनमेंट, हमारे जो वातावरण है उसको डैमेज करने का, जल्दी से स्पीडली मतलब बहुत तेजी से हमारा जो एनवायरनमेंट को डैमेज करने का वो कारण बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं? प्लास्टिक बैग्स। नाउ आपको पता ही है जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, अगर हमारी जो अर्थ पे अगर प्लास्टिक बैग्स नीचे होते तो हमारी जो
अर्थ होती है, उसकी जो उर्वरकता शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है ना। और अगर हम ये जो प्लास्टिक बैग्स अगर वाटर में जाते हैं तो जो हमारे जो सी एनिमल्स रहते हैं उनको क्या कर, उनके लिए ये हार्मफुल होते हैं। और अगर हम इसको प्लास्टिक बैग को अगर बंद करते हैं तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ओवरऑल हमको पता है कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो क्या होते हैं, आर कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरमेंट स्पीडली। नेक्स्ट इज रिड्यूस द यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स टू सेव आवर वर्ल्ड। तो हमको प्लास्टिक बैग को क्या करना है, उसका यूज को रिड्यूस करना है, मीन्स कम करना है, टू सेव आवर वर्ल्ड, अपने वर्ल्ड को, अपने संसार को बचाने के लिए हमको प्लास्टिक बैग का यूज कम करना है और हद तक उसको बंद ही करना है। नाउ इफ यू आर फैंटास्टिक देन डू समथिंग ड्रास्टिक टू कट द प्लास्टिक। अगर आप फैंटास्टिक हैं, समझ गए आप, अगर आप फैंटास्टिक हैं, अगर आप शानदार हैं, तो आप प्लास्टिक को क्या करेंगे, काटने के लिए, कट करने के लिए कुछ कठोर करें। समथिंग ड्रास्टिक मतलब टू कट प्लास्टिक। यहाँ पर कट प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक को काटने से नहीं है, मतलब रिड्यूस करना, कम करना, यूज नहीं करना, उसे मतलब है टू कट प्लास्टिक। एंड देन डू समथिंग ड्रास्टिक, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा ड्रास्टिक, कुछ ऐसा बड़ा करो कि क्या हो जाए कि हमारा जो प्लास्टिक है उस पे बैन लग जाए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्टर मेकिंग एंड नोटिस राइटिंग।